मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आपको एक साथ दो शब्द सिखाने वाला हूँ। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ईयर मई 2006 में फॉर 3 मार्क्स के लिए। अगेन सेम सम रिपीट हुआ है मई 2003 में फॉर 3 मार्क्स के लिए। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये सब। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोला आपको? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच रन 1/3 ऑफ टाइम रिमूव अन एवरेज 1800 kilojule per hour of heat if the power consumed is 0.5 kilowatt. Determine the COP. तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर क्या होता है? देखिए, तो ये हमारा जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे। ओके, आप बेटर वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? सेम यहाँ से सिंक से हीट क्या होता है? रिमूव होता है एंड वो कहाँ पे छोड़ते हैं? उसको सोर्स में छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट। विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट। देखिए, तो अगर रेफ्रिजरेटर है तो हीट कहाँ का रिमूव होता है? वो रिमूव होता है फ्रीजर का। कहाँ का? फ्रीजर। फ्रीजर इन द सेंस इन टेक्निकल वर्ड वो होता है इवेपोरेटर। क्या होता है वो? इवेपोरेटर। और कहाँ पे छूटता है? एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में किस तरह छूटता है? वो छूटता है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। तो यहाँ पे होता है ये कंडेंसर। ओके, तो इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर ये नीचे होता है सिंक, इवेपोरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ओके, समटाइम इट्स कॉल्ड अ फ्रीजर और इट्स कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेयर। ओके, समझा आपको? सीओपी क्या होता है? कैरोड इंजन का कूलिंग डिवाइड बाय वर्क नेट। अभी देखिए, एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है विच रन 1/3 ऑफ टाइम। यहाँ पे किधर मेंशन नहीं किया है कि ये जो है वो कैरोड साइकिल है करके। ओके, तो ये हमें इसको नॉर्मल साइकिल की तरह ऑपरेट करना है। अगर नॉर्मल साइकिल है तो देन सीओपी क्या होता है? सीओपी इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय वर्क नेट। किसके लिए? फॉर द रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके, ये मेरा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दो मैं। तो ये होगा मेरा T1, ये मेरा रेफ्रिजरेटर R, ये मेरा T2 दैट इज सिंक, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेटर। यहाँ से मेरा वर्क इनपुट जाएगा। ओके, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट होगा सिंक से Q2 और वो जाएगा कहाँ पे? कंडेंसर दैट इज T1 पे, मैक्स टेम्परेचर पे। ओके, नाउ क्या बोला यहाँ पे? बोला सबसे पहले आपको बोला ये क्या है? डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है ये। ओके, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है विच रन 1/3 ऑफ टाइम। क्या हो रहा है? ये 1/3 ऑफ टाइम रन हो रहा है और रिमूव कर रहा है हीट। ओके, रिमूव द हीट। रिमूव मतलब क्या है? कहाँ से रिमूव कर रहा है? सिंक से, मतलब इवेपोरेटर दैट इज फ्रीजर। जो आपका फ्रीजर है वहां से क्या करता है? हीट रिमूव करता है। तो क्या होगा वो? इट विल बी Q2। कहां से रिमूव कर रहा है? बोल रहा है रिमूव कर रहा है। रिमूव कहां से होता है? फ्रीजर से ही हीट निकालते हैं। आपने देखा होगा हमको क्या करना पड़ता है? से मैंने एक पानी लिया, पानी को जो मेरा आइस का ट्रे उसमें रखा। ओके, पुट किया उसके अंदर और मैंने उसको रख दिया फ्रीजर के अंदर। क्या होगा? जो पानी है उसमें से कंटिन्यूस हीट निकलता रहेगा और वो हीट निकल निकल के बाहर निकल के ठंडा होता रहेगा और पानी क्या बन जाएगा? बर्फ के फॉर्म में बन जाएगा। तो कहां से निकलता है हीट? फ्रीजर से निकलता है। और क्या निकलता है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। और कहां पे छोड़ता है? कंडेंसर दैट इज एटमॉस्फेयर। जो फ्रिज के पीछे जो होता है ना, कॉइल पीछे पीछे होते हैं। ओके, इस तरह से पीछे कॉइल होते हैं फ्रिज के पीछे, इसको कंडेंसर। वहां से वो हीट बाहर आता है। तो ये होगा T1। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो कितना रिमूव कर रहा है? Q2 इज इक्वल टू 1800 किलो जूल पर आर। क्या होगा ये? Q2 इज इक्वल टू 1800 किलो जूल पर आर ऑफ हीट रिमूव हो रहा है। एंड कंज्यूम पावर, पावर कंज्यूम मतलब वर्क इनपुट। वर्क इनपुट इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट। क्या हो गए? 0.5 किलोवाट। ओके, नाउ तो देखिए, हम लोग इसको प्ले करेंगे विद द ऐसा यूनिट में। हमें बोला डिटरमाइन करो, यहाँ पे बोला टू फाइंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। एज वी नो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो मुझे क्या पता है? Q2 पता है, वर्क इनपुट पता है। बट यहाँ पे देखिए, गूगली क्या फेंका इसने? 1/3 ऑफ टाइम रिमूव कर काम करता है। क्या करते हैं? 1/3 ऑफ टाइम काम करता है एंड रिमूव एन एवरेज ऑफ 1800 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट। मतलब ये जो है पर घंटे में इतना निकलता है, बट काम कितना करता है? घंटे में सिर्फ 1/3 काम करता है। मतलब 60 मिनट में। ओके, 60 मिनट में, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है।
और 60 मिनट में कितना होता है सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ओके, तो ये कितना काम कर रहा है, सिर्फ 1/3 काम कर रहा है। ओके, 1/3 मीन्स देखिए क्या होगा, 1/3 ऑफ 1 आवर दैट इज 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3 दैट इज ओनली 20 मिनट्स ही ये काम करता है। कितना काम करता है, सिर्फ 20 मिनट्स ये काम करता है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं इसको SI यूनिट कन्वर्ट करूंगा, ये होगा जूल पर सेकेंड में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, दैट इज इन वैट में मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल हीट रिमूवल, क्या आएगा यहाँ पे, एक्चुअल हीट रिमूवल इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय टाइम रन। क्या आएगा, Q2 डिवाइड बाय टाइम रन। ओके, Q2 डिवाइड बाय टाइम रन। और टाइम रन किस में होगा वो, और टाइम रन जो होगा वो होगा इन सेकेंड में होगा, किस में होगा, मुझे सेकेंड में चाहिए, जूल पर सेकेंड। यहाँ पे होगा 1800 डिवाइडेड बाय, ओके इसको पहले कन्वर्ट करूंगा मैं, 1 आवर क्या होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड। कितना होता है, 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये होगा 3600 सेकेंड, ऊपर होगा यहाँ पे 10⁻³ कर दो, ये हो गया जूल में बन गया और ये सेकेंड में बन गया। और कितना काम कर रहा है ये, ओनली 1/3। तो ये होगा डिवाइड बाय यहाँ पे 3। तो देखिए कितना आएगा वैल्यू, 1800 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 3। तो कितना है ये 1500। तो ये हो गया 1500 जूल पर सेकेंड का एक्चुअल हीट क्या कर रहा है, रिमूव करते। ये हो गया Q2 एक्चुअल हीट रिमूवल। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर COP हो जाएगा, COP विल बी Q2 दैट इज 1500 जूल पर सेकेंड डिवाइड वर्क इनपुट। अगेन वर्क इनपुट को चाहिए मुझे जूल पर सेकेंड चाहिए, दैट इज वैट में चाहिए। तो होगा 0.5 इंटू 10⁻³ दैट इज वैट, दैट इज जूल पर सेकेंड। ओके, वैट क्या होता है, वो होता है जूल पर सेकेंड। तो ये लिखिए डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻³। COP आया मेरा 3। कितना है COP मेरा 3 इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। समझा आपको, अगेन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने। समय COP दिया था, क्या बोला COP फाइंड करो फॉर ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले गया यहाँ पे मेरे चार्ट में, वहाँ पे देखा कि क्या होता है रेफ्रिजरेटर, वो रिमूव करता है हीट कहाँ से, इवापोरेटर से दैट इज फ्रीजर से, और छोड़ता है कहाँ पे, कंडेंसर दैट इज एटमॉस्फेयर को, उसको लगता है वर्क इनपुट। ओके, COP क्या होता है नॉर्मल का, Q2 डिवाइड बाय वर्क नेट इज वर्क इनपुट। और यहाँ पे मुझे दिया था कि ये जो रेफ्रिजरेटर है वो 1800 किलो जूल पर आवर का हीट रिमूव करता है पर आवर में। बट क्या हो गया यहाँ पे कि वो जो रेफ्रिजरेटर है वो 130 चलता है 1 घंटे में। तो 130 चलता है तो एक्चुअल मुझे लगेगा कितना घंटे में वो, मतलब कितना एक्चुअल रिमूव कर रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको 1/3 में लिया। पहले क्या किया, ये किलो जूल पर आवर था, उसको मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट किया, दैट इज जूल पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ओके, तो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे जूल पर सेकंड, तो ये 1800 था, तो ये इसको 10⁻³ कर दिया मैंने, तो ये जूल बन गया, जूल पर आर हो गया। एज वी नो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो 60 एज इट रखा, इंटू 60 किया, तो ये हो गया 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 1800 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। तो ये बन गया। और जूल पर सेकेंड जो होता है वो होता है मेरा वैट। क्या होता है वो, वैट होता है। हो गया, ये सब मिल गया आपको। और ये क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम जो है 130 काम कर, तो ये डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा, फिर मुझे आ गया 1500 जूल पर सेकेंड ये काम कर रहा है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहा है। ओके, 1/3 काम करता है, ये हो गया Q2। देन COP क्या होता है, Q2 डिवाइड बाय वर्क नेट दैट इज वर्क इनपुट। और मुझे वर्क इनपुट दिया है किसमें 0.5 किलोवाट में, तो मैंने क्या किया, इसको 0.5 इंटू 10⁻³ वैट कर दिया। एज वी नो वैट क्या होता है जूल पर सेकेंड। और COP क्या चाहिए, COP इज इक्वल टू सेम यूनिट चाहिए, तो ये भी जूल पर सेकेंड और ये भी जूल पर सेकेंड, तो ये दोनों यूनिट कट हो गया।
ओके, क्या बचेगा इसको सीओपी को, सीओपी डोंट हैव एनी यूनिट, तो ये आएगा आंसर यहाँ पे 3। समझा आपको, इस तरह से मैंने सम सॉल्व किया है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सम को, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 किस तरह सॉल्व करेंगे। एक इन्वेंटर है, क्लेम दैट a new heat cycle will develop 400 watt, okay, for a heat supply of 35.5 kilojoule per minute. Is he claim possible given the source is at 2000 Kelvin and sink is at 850 Kelvin। अभी क्या है देखिए, सम को बताता हूँ मैं क्या है सम में। एक्चुअली एक बंदा इन्वेंटर है जिसने ये क्लेम कर रहा है कि उसने एक नया हीट इंजन बनाया है जो कि डेवलप कर रहा है 400 वैट का पावर डेवलप कर रहा है फॉर हीट सप्लाई, जो कि हीट सप्लाई कितना 35.5 किलो जूल पर मिनट में। इसका क्लेम सही है कि नहीं ये चेक करना है। तो सही है कि नहीं के लिए मेरा मानक क्या है, कैरनोट जो है, कैरनोट साइकिल, इट इज द लास्ट साइकिल, मतलब वो जो है वही साइकिल है, उससे ज्यादा किसी का भी एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। ओके, तो मुझे कैरनोट क्या है मेरा मानक है, वहां पे एक स्टैंडर्ड की तरह मैं यूज करता हूं कि चेक करने के लिए अगर इसका एफिशिएंसी, ये इन्वर्टर जो क्लेम कर रहा है, अगर इसके साइकिल का एफिशिएंसी कैरनोट से ज्यादा आ गया, किससे आ गया, कैरनोट हीट इंजन से ज्यादा आ गया, मतलब क्या हो गया कि इन्वेंटर का जो साइकिल से बना है वो झूठा है, वो कि पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली वो पॉसिबल है बट एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज कैरनोट से ज्यादा किसी भी इंजन का एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है मेरा मानक है वो। ओके, अभी देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे नोट, ये आपके लिए, नो अदर इंजन, ओके, नो अदर engine have efficiency more than Carnot engine working between same temperature limit। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट काम कर रहा है तो जो कैरनोट का जो एफिशिएंसी आएगा कैरनोट साइकिल का, वही सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया है मुझे यहाँ पे, क्या क्लेम कर रहा है, क्या यहाँ पे कितना पावर डेवलप कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए T1 दिया है मुझे 2000 केल्विन, देन यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट सप्लाई Q1 दैट इज 35.5 किलो जूल पर मिनट। यहाँ पे ये इंजन ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 400 वैट, और छोड़ रहा है सिंक में, दैट सिंक कितने पे 850 केल्विन पे, ये होगा Q2। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे आया गिवन में T1 इज इक्वल टू 2000 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 850 केल्विन। वर्क, ओके, वर्क जो आउटपुट है, ओके, वर्क आउटपुट दैट इज वर्क नेट, वो कितना आ रहा है 400 वैट आ रहा है। और सप्लाई कर रहा हूँ मैं Q1 कितना, इन्वेंटर जो सप्लाई कर रहा है 35.5 किलो जूल पर मिनट। तो मुझे भी इसको वैट में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 35.5 इंटू 10⁻³ हो गया जूल में, एंड 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 60। ओके, तो ये कितना आता है देखिए यहाँ पे 35.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 60, कितना होगा ये 591.67 वैट। क्या हो गया 590.67 वैट हो गया ये ना, ये आपको मिल गया यहाँ पे ना। अभी हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेंटर का। ओके, जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है इंजन का उसका, तो होगा एफिशिएंसी क्या होगा वर्क नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई दैट इज Q1। तो वर्क नेट कितना मेरा 400 यूनिट है मेरा जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय हीट सप्लाई 591.67 जूल पर सेकेंड दैट इज वैट। देखते कितना आता है इसका यूनिट, इसका वैल्यू 400 डिवाइड बाय 591.67, तो ये आया 0.676 दैट इज 67.6% इसका एफिशिएंसी आता है। नाउ
अब मुझे चेक करना है एफिशिएंसी ऑफ द कैरनॉट साइकिल। ओके, हम चेक करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ द कैरनॉट साइकिल। देखिए, तो एफिशिएंसी ऑफ द कैरनॉट साइकिल वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट, दैट इज ये होगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। T1 कितना है मेरा 2000 माइनस T2 कितना है मेरा, T2 इज मेरा 850, तो ये होगा यहाँ पे 850 डिवाइड बाय 2000, तो ये आएगा आंसर। देखिए 2000 माइनस 850 डिवाइड बाय 2000 कितना है ये 0.575, कितना है 0.575। तो एफिशिएंसी ऑफ द कैरनॉट क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ द जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है। ओके ओके, डेवलप्ड मतलब जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है, इन्वेंटर वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। एज एफिशिएंसी कैरनॉट इज लेस देन द साइकिल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल जो बनाया वो, तो देयरफॉर इट इज ए इम्पॉसिबल साइकिल। क्या होगा ये स्टेटमेंट आएगा, इट इज ए इम्पॉसिबल साइकिल। ऐसा साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट से इतना अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैंने इसको चेक किया विद द कैरनॉट के साथ, तो कैरनॉट में क्या आ गया, इसके एफिशिएंसी कितना आया 57.5 आया। कैरनॉट इटसेल्फ थ्योरेटिकल साइकिल है, और थ्योरेटिकल साइकिल से ज्यादा किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी नहीं आ सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। अगर इस तरह के हम एग्जाम में आते हैं कि पूछा जाता है कि देखो इन्वेंटर ऐसा बोल रहा है, अब बताओ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये साइकिल पॉसिबल है कि नहीं है, तो ऐसे केस में 90% केस में इन्वेंटर फेल ही होता है। ओके, हमेशा याद रखना। अगर आपको कुछ डाउट लगा वीडियो में, कुछ क्वेरी आपको, यू कैन कमेंट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।